तो सर ऐसा क्या आपके दिल को बात छुई कि आप मजबूर हो गए और आज आप उनके शिष्य बन गए? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लगातार लेते ही जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ना लेते हुए दिखते हैं और देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। पाइपों की सेवा 24 घंटे के अंदर दी है, तो बगैर परमात्मा के नहीं हो सकता, बगैर डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। पूरे 3-4 स्टेटों में और 2.25 महीनों में पानी उतार दिया। लेकिन ये बाहर संत तो बहुत है, उन्होंने किसी को भी एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं बांटते हुए की वीडियो आई, तो ये संत नहीं है। उनका वो काम है, वो कथा सुनाते हैं, उस परमात्मा ही सुनाते हैं। कभी कोई राधा की सुनाता है, कोई राम की सुनाता है, कोई कृष्ण की सुनाता है, और ये पूर्ण परमात्मा है। जैसे अब ये बोलते हैं कि ये संत रामपाल जी तो मुर्दों को फूकने के लिए जब जाते हैं, उसको भी ये बोलते हैं कि इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई ये पूरे परिवार में जो बहुएं हो जाती हैं उसको कफन डालती है सभी, वे उसको वेस्ट ना करें, उन गरीब लोगों को दे दें, उसको साथ में जलाए ना। उससे कोई मुर्दे का कुछ नहीं होना, ना उसका अपमान होना, ना उसका सम्मान होना। एक बारी करके उसको साइड में रख के गरीब आदमियों को बांट दे, ताकि वो अपनी सर्दी से बच जाए। पंडाल में 3 घंटे सत्संग चला है। मुझे बहुत आनंद आया। मैं एक बार भी उठ करके नीचे नहीं आया। सत्संग खत्म होते ही मैं स्टेज से नीचे आ गया हूँ। मेरे को सत्संग में आनंद आने लगा है। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक बार फिर गिरावड़ में ऐतिहासिक माहौल बना हुआ है, आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। संत रामपाल महाराज की जय जयकार हो रही है। तो एक और शख्स मेरे साथ जुड़े हैं गिरावड़ की धरती पर। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और जो ये आज यहाँ पर माहौल बना हुआ है, ये इसको किस नजरिए से देख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सच्चाई जी। सर जुड़े हैं आप संत रामपाल जी से? अभी जुड़े हैं जी। 2-2.5 महीने पहले मैं उकुलाना से हूँ, वर्धमान पाइप फैक्ट्री से। जो भी ये पाइप जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गए हैं, वो वर्धमान पाइप फैक्ट्री ने ही भेजे हैं, और अभी जुड़े हैं, और जब से जुड़े हैं आज तक साथ में ही हैं। तो सर ऐसा क्या आपके दिल को बात छुई कि आप मजबूर हो गए और आज आप उनके शिष्य बन गए? मजबूर नहीं हुए, उनके काम को देख करके, डिसिप्लिन को देख करके, इस समाज में पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। उस टाइम संत सभी एक जैसे लगते थे, इन्होंने एक अलग लीला अपनी दिखाई, तो अब पता चला कि ये संत नहीं, ये पूर्ण भगवान कबीर के अवतार हैं। क्योंकि सब लोग पैसे ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लगातार लेते ही जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ना लेते हुए दिखते हैं और देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। तो इनको हम पूर्ण संत कह सकते हैं, और इनके साथ जुड़ने का हमारा सौभाग्य मिला, और हम ऐसा टाइम में जन्म हुआ हमारा जहाँ ऐसे महान संत धरती पर साथ में है। सर पहले जानते थे आप संत रामपाल जी महाराज को, या जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपकी दुकान पर सामान लेने आए तभी आपको पता चला कि ऐसे भी कोई संत है जो इस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, इस प्रकार से मदद कर रहे हैं? बहुत लंबा टाइम से जानते थे। मेरी फैक्ट्री से, मेरी फैक्ट्री वाली रोड पर ही जो बरवाड़ा आश्रम था, मेरे बिल्कुल 10-12 किलोमीटर दूर था। और जब हम भी छोटे थे, और जो बड़े थे उन्होंने भी वही काम किया, जो छोटे थे उन्होंने भी वही काम किया, तब तक वो ज्ञान लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम जो आज का सोशल मीडिया, उस टाइम इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। एक अफवाह फैल गई तो वो पूरे भारत में फैल जाती, उसको रोकेगा कौन? फिर दोबारा एक अफवाह फैलोगी तो उसमें टाइम निकल जाता है। अब तो 1 मिनट में ही उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो अब ये ज्ञान लोगों को समझ में आया है, और पूरा हरियाणा में जय जयकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज की। सर जो यहाँ पर ये माहौल है, आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पर आज लोग आए हुए हैं। मेरे ख्याल से लाखों की संख्या यहाँ पर इस समय है। किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। तो कैसा माहौल, कैसा डिसिप्लिन लगा आपको यहाँ पर? पाइपों की सेवा 24 घंटे के अंदर दी है, तो बगैर परमात्मा के नहीं हो सकता, बगैर डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। पूरे 3-4 स्टेटों में और 2.25 महीनों में पानी उतार दिया। तो इससे ज़्यादा लोग तो प्रशासन के पास, सरकार के पास एक डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, लेकिन वहाँ क्या त्रुटियाँ रही, वो पानी नहीं उतार पाए, या पानी ज़्यादा था, ये परमात्मा के बगैर उतरा नहीं था।
इसलिए रामपाल जी ने जो मुहिम चलाई थी उसमें वो सफल हुए। उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि किसानों की गेहूं बीजनी चाहिए, वो गेहूं बीज गई है, उनका मकसद पूरा हुआ। सर लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगी, इस समय पूरे विश्व में हजारों की संख्या में संत हैं, बाबा हैं, और भी धर्म है, काफी पंथ बना दिए गए हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दावा करने लगे हैं कि केवल एक संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जो मतलब ऐसा ज्ञान बताते हैं जो शास्त्रों के अनुसार है। तो सर जो वो और संत जो ज्ञान बता रहे हैं वो क्या सब इतने लोग उन्होंने भी जोड़ रखे हैं, इतनी भीड़ उनके पास भी इकट्ठी है, तो सर सब आपके हिसाब से वो सब गलत है? नहीं, गलत नहीं है, वो है कथावाचक है, कथावाचक है। वो कथा सुनाते हैं परमात्मा की, उस परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, लेकिन वो उसका पैसा लेते हैं, वो उन्होंने अपना काम बना रखा है। और ये है कि ऐसे संत हैं, ये पूर्ण भगवान है, ये कुछ नहीं ले रहे, ये लोगों को दे रहे हैं। तो आज पढ़े लिखे लोगों को तो समझ में आ ही गया है कि जितने और पूरे संत रामपाल जी से अलग जो भी संत है वो सिर्फ कथावाचक है, वो पैसे लेकर के कथा करते हैं। और ये पूर्ण संत रामपाल जी है जो अंदर रह करके भी अपनी बच्चों को दुखी देख करके उनको सुखी कर सकते हैं, वो पूर्ण परमात्मा ही हो सकते हैं। लेकिन ये बाहर संत तो बहुत है, उन्होंने किसी को भी एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं बांटते हुए की वीडियो आई, तो ये संत नहीं है। उनका वो काम है, वो कथा सुनाते हैं, उस परमात्मा ही सुनाते हैं, कभी कोई राधा की सुनाता है, कोई राम की सुनाता है, कोई कृष्ण की सुनाता है, और ये पूर्ण परमात्मा है। उन लोगों को भी इनका ज्ञान सुनना चाहिए और इस पथ की तरह आना चाहिए। वो खुद ये नहीं कहते कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, ये संत ऐसे कहते हैं अगर नियम में रहेंगे तो मैं वचन देता हूँ आपको मोक्ष की प्राप्ति आपको जरूर हो। सर आपने अभी एक वर्ड यूज करा, नियम में रहेंगे, ऐसे क्या नियम है जो आम समाज है, जो कई लोग डर जाते हैं कि इतने कठिन नियम है हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो क्या नियम है सर? कुछ नियम नहीं है, बहुत सारे लोगों, लेडीज के लिए तो एक भी नहीं है नियम जी। बे वो हुक्का वो नहीं पीती, दारू वो नहीं पीती, बाकी बे किसी का लेकर उल्टा दे दो, और कहीं भी पाखंड ना करो, जहाँ एक चीज़ की जरूरत है वहाँ दो चीज़ें ना करो। जैसे अब ये बोलते हैं कि ये संत रामपाल जी तो मुर्दों को फूकने के लिए जब जाते हैं उसको भी ये बोलते हैं कि इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई ये पूरे परिवार में जो बहुएं हो जाती हैं उसको कफन डालती है सभी, वे उसको वेस्ट ना करें, उन गरीब लोगों को दे दें, उसको साथ में जलाए ना, उससे कोई मुर्दे का कुछ नहीं होना, ना उसका अपमान होना ना उसका सम्मान होना। एक बारी करके उसको साइड में रख के गरीब आदमियों को बांट दे ताकि वो अपनी सर्दी से बच जाए। तो वो ऐसे ऐसे पाखंडों से ये संत रामपाल जी बताते हैं। तो लोग हैं जो कई आदमियों के जो मंद बुद्धि के लोग हैं उनको कोई काम नहीं होता है, वो त्रुटियां ढूंढते रहते हैं। सर एक सवाल और जानना चाहूँगी मैं आपसे, आपकी जो शॉप है वर्धमान फैक्ट्री, वहाँ से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य पाइप लेते हैं, अगर कुछ लोग आपको ये कहे कि आप तो किसी लोभ में आज संत रामपाल महाराज का गुणगान करें क्योंकि इतने सामान की बिक्री तो शायद आपकी कभी नहीं हुई होगी जो आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुई, तो उन लोगों को क्या कहना, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, बिक्री होना ना होना वो अलग बात है, बिक्री तो हो चुकी है जी। सब कुछ हो चुका है, अब मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है जी। मैं सदा आपको इन्हीं पंडालों में मिलूंगा। मैंने एक मीडिया के माध्यम से बोला था जो बचा हुआ जीवन है संत रामपाल जी के चरणों में है, उन्हीं की सेवा उन्हीं के दिशा निर्देश के हिसाब से जिएंगे और सतलोक की तरफ जाएंगे। जन्म मरण की मुक्ति हमेशा के लिए छूट जाएगी। ये तो मोह ममता झूठी मोह ममता है, कोई भी किसी ने सुनना है तो संत रामपाल जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना सुन लें, सब कुछ उसके अंदर है। सर आपने 2 महीने में पूरा संत रामपाल महाराज को अच्छे से जान लिया, अच्छे से उसका ज्ञान पा लिया? नहीं, दो ऐसे संतों की 2 महीने में नहीं पा सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की इतनी राह पे तो चले गए हैं कि हमें अच्छा बुरा का पता लगने लगा है। क्योंकि भक्ति करने से जो जो हम जाएंगे तो उससे आनंद आएगा। अब मेरे को सत्संग सुनने में आनंद आने लगा है, पहले सत्संग से हम कटते थे तो अब आनंद आता है। अब ये लोग अभी इस पंडाल में 3 घंटे सत्संग चला है, मुझे बहुत आनंद आया। मैं एक बार भी उठ करके नीचे नहीं आया, सत्संग खत्म होते ही मैं स्टेज से नीचे आ गया हूँ क्यों मेरे को सत्संग में आनंद आने लगा है। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देख रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज के कार्य किस प्रकार बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं ने हर एक व्यक्ति के जीवन को आज सुखमय बना दिया है,
बदल दिया उनका जीवन। और वो कहते नहीं थक रहे कि संत रामपाल जी महाराज का मरते दम तक साथ देंगे और आगे का जन्म उनके ही सेवा में न्योछावर कर देंगे और यहाँ